लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स एक फैंटेसी वर्ल्ड फैंटेसिया में टेलीपोर्ट हो चुके थे। गॉडेस उन्हें इस वर्ल्ड को डीमन लॉर्ड के कहर से आजाद कराने को कहती है, पर हमारा हीरो कैंग घर वापस जाना चाहता है। गॉडेस उसे अनवर्दी बताकर कर्ज करती है, जिसकी वजह से उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे गॉड से उसे ब्लेसिंग मिली, जिससे वो धीरे धीरे पावरफुल बनने लगता है, पर उसकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं। अब आगे हम एक एल्फ को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। इस एल्फ का नाम एस्प्रेसो है, जो कि एल्फ प्रिंसेस की मेड है। एस्प्रेसो को भी कैंग ने चीफ क्रिम्सन के प्रेजेंस से आजाद किया था, पर उसे ह्यूमंस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड उसे इन्फॉर्म करती है कि एल्फ मर्सिनरीज कैंग को पकड़ नहीं पाए और वो भाग निकला। यह सुनकर एस्प्रेसो बहुत नाराज होती है, क्योंकि कैंग के पास एल्फ प्रिंसेस का डैगर है, जिसकी वजह से वो उसे एल्फ्स के लिए खतरा मानती है। एस्प्रेसो कैंग के लिए अनाप शनाप बक रही थी कि तभी ब्लू हेयर्ड एल्फ वहां आ जाती है, जो कैंग के लिए अपशब्द सुनकर काफी गुस्सा हो जाती है। ये एल्फ काउंसिल वुमेन सेलेबस है, जिसे कैंग ने रेस्क्यू किया था। सेलेबस एक रॉयल एल्फ है जिसके पास इनफाइनाइट लाइफ का वरदान है। उसकी इनफाइनाइट लाइफ की वजह से ही उसे क्रिम्सन ने बहुत लंबे समय तक बंदी बना रखा था। वो कैंग की शुक्रगुजार है और इसीलिए उसकी तलाश में निकल जाती है। ये सारे इवेंट्स कैंग का गॉड छुप कर देख रहा था। आगे हम देखते हैं कि हीरोज प्रिंस एल्सस के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। एल्सस नाइट्स के कमांडर से एक प्रैक्टिस फाइट करना चाहता है, ताकि वो स्टूडेंट्स को स्वॉर्डमैनशिप की बारीकियां समझा सके। फाइट स्टार्ट होती है, पर कमांडर एल्सस को बड़ी आसानी से हरा देता है। एल्सस उसके स्किल्स की तारीफ कर उससे एक और फाइट करना चाहता है, पर ट्विस्ट ये है कि इस बार फाइट में मैजिक भी यूज होगा। एल्सस मैजिक से ऑरा क्रिएट करता है और उन दोनों के बीच एक क्लैश होता है, पर इस बार एल्सस ने एक ही अटैक से कमांडर की स्वॉर्ड के टुकड़े कर दिए थे। एक ही अटैक से ओपोनेंट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देने की पावर को ही एल्सस असली स्वॉर्डमैनशिप मानता है। एल्सस ने स्टूडेंट्स को उनके सामने रखी चाय पीने को कहा, जिसका टेस्ट उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एल्सस हीरोज से कहता है कि स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए उन्हें वॉरियर की ब्लेसिंग की जरूरत है, जो इस चाय को पीने से उन्हें जल्दी मिल सकती है। जहां बाकी हीरोज से चाय पी नहीं जा रही थी, वहीं चॉय एक के बाद एक कप खाली किए जा रहा था। वो अपने क्लासमेट से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, जिसके लिए वो हर हद पार करने को तैयार है। एल्सस बताता है कि जैसे हम एक दिन में खली नहीं बन सकते, वैसे ही ब्लेसिंग से स्ट्रॉन्ग बनने में भी टाइम लगेगा। तभी चॉय को ग्रिट की ब्लेसिंग मिलती है, जिससे वो जैसे जैसे फाइट करता जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। पर अगर वो कभी भी फाइट में हारा या उसकी लड़ने की मोटिवेशन गई, तो इस ब्लेसिंग का इफेक्ट रीसेट हो जाएगा। आगे हम कैंग को देखते हैं, जो एक पेड़ पर बैठा है और लेवल अप करने के तरीके सोच रहा है। तभी कुछ नल्स उसे देख लेते हैं। अच्छा मौका देख कैंग भी उनसे फाइट करने चला जाता है, पर उसके लिए उन्हें मारना अब कोई बड़ी बात नहीं थी। उसे लगा कि शायद उसका लेवल इंक्रीज हो चुका है, पर स्टेटस विंडो अभी भी सेम थी। एक स्टैट डिविडेंड इंक्रीज हुआ था और गॉड से पूछने पर उसे पता चला कि डिविडेंड ज्यादा होना ही उसके लिए बेहतर है। कैंग ने एक नल को जिंदा छोड़ दिया था और इसका रीजन जानकर तुम हैरान रह जाओगे। कैंग उस नल से वो स्पेशल टेक्निक सीखना चाहता है जो केवल नल से यूज कर सकते थे। उसका लेवल इंक्रीज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से गॉडेस से रिवेंज लेना इम्पॉसिबल है, तो वो इस टेक्निक को सीख पावरफुल बनना चाहता है। अच्छा, अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि कैंग नल से कम्युनिकेट कैसे करता है, तो ये उसके कर्ज की वजह से है, जिससे वो अपने एनिमीज की लैंग्वेज को समझ सकता है, पर फ्रेंडली लोगों से बात कर पाना उसके लिए नामुमकिन है। नल कैंग से कहता है कि जब भी उसे भूख लगती है तो ये पावर उसमें अपने आप आ जाती है, पर कैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, तो वो अगले कुछ दिन नल को ऑब्जर्व करने का डिसीजन लेता है। हम देखते हैं कि नल हंटिंग करता और बीच बीच में कैंग पर अटैक भी कर देता, पर वो कभी भी कैंग से जीत नहीं पाता था। ऑब्जर्व करने पर कैंग को समझ आता है कि जब भी नल कुछ खाता तो एनर्जी धीमे धीमे उसके पेट से फ्लो होने लगती थी। इस एनर्जी से ही नल स्ट्रॉन्ग बनता है और अपनी भूख मिटाने के लिए और हंटिंग कर पाता है। नल कैंग पर दोबारा अटैक करता है, पर अब तक कैंग नल की टेक्निक को समझ चुका था। वो भी इस टेक्निक की पावर को यूज कर नल से फाइट करता है और एक ही अटैक से उसके टुकड़े कर देता है। कैंग फाइनली नल की टेक्निक को मास्टर कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि इंटेंस इमोशन से ही वो इस टेक्निक को यूज कर सकता है, और खास बात यह है कि इस टेक्निक को उसके सिवा और कोई भी ह्यूमन यूज नहीं कर सकता है।
ह्यूमंस इस टेक्निक को यूज करते ही मर जाएंगे क्योंकि उनकी लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी, पर क्योंकि कैंग के पास आउटसाइडर की ब्लेसिंग है तो उसका स्टेटस बार बार रीसेट हो जाता है। इसी वजह से उसकी लाइफ फोर्स कभी खत्म नहीं होगी और वो जब चाहेगा तब इस टेक्निक को यूज कर सकेगा। कैंग अपनी नई पावर से नल्स पर हमला बोल देता है और उसी विलेज पहुंच जाता है जहां से उसे भगाया गया था। वो उन लोगों को भी अपनी पावर का स्वाद चखाना चाहता था और एक एक कर गार्ड्स को निपटाना शुरू कर देता है। उसके लिए नल्स और ह्यूमंस के मर्डर में अब कोई भी अंतर नहीं था। एक अजीब बात ये थी कि इस विलेज में अब तक उसे एक भी एल्फ नहीं दिखा था। तभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा है। हमें पता चलता है कि ये बंदी असल में एल्व्स हैं जिन्हें क्रिम्सन के बेसमेंट में वापस लाया गया है। उन एल्व्स के सामने कुछ मर्सनरी हैं जो क्रिम्सन के फ्रेंड्स हैं। वो क्रिम्सन की डेथ का रिवेंज लेना चाहते थे और इसीलिए एक एक कर उन एल्व्स को मारना शुरू कर देते हैं। इन एल्व्स में प्रिंसेस की मेड भी है जो मारी जाती है। सारे एल्व्स को मार दिया गया था और बस एक ही एल्फ बची थी, रॉयल एल्फ सेलेबस। मर्सिनरीज सेलेबस को ऑफर देते हैं कि वो उसे जाने देंगे अगर वो उन्हें उनके सेवियर यानी कैंग की आइडेंटिटी बता देगी। सेलेबस इस ऑफर को ठुकरा देती है, जिसके बाद एक मर्सिनरी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सेलेबस को लगा कि ये उसका अंतिम समय है, पर तभी उसके मुंह पर खून की छींटें आती हैं और आंखें खोलने पर उसे मर्सिनरी का उड़ता हुआ सर दिखता है। सेलेबस एक और बार बच गई थी और उसे बचाने हमारा हीरो महारथी कैंग आ चुका था। कैंग एक एक कर ग्रुप के सभी मेंबर्स को मारने लगता है। वो उनकी लैंग्वेज तो समझ नहीं पा रहा था, पर उनके हाव भाव से ये जान गया था कि वो लोग उससे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ग्रुप लीडर भी चुपचाप भागने की कोशिश करती है, पर कैंग उसे भी बेरहमी से मार देता है। कैंग सेलेबस की लैंग्वेज समझ नहीं पा रहा था, तो वो उसे अपनी स्टेटस विंडो दिखाती है, जिसे देख कैंग शॉक्ड हो जाता है। सेलेबस एक हाई रैंकिंग एल्फ है जिसके पास 3 ब्लेसिंग्स हैं, जिनमें से एक ब्लेसिंग टेमर की है, जिससे वो एनिमल्स और बीस्ट को कंट्रोल कर सकती थी। सेलेबस उसे अपना नाम बताने की कोशिश करती है, जो वो समझ जाता है। कैंग सबको मारने का मन बनाकर आया था, पर उसे सेलेबस की सिचुएशन अपनी प्रीवियस सिचुएशन जैसी लगी, तो वो उसे फ्री कर देता है। अब तक सेलेबस भी उसका नाम जान चुकी थी। कैंग और सेलेबस को करीब देख गॉड गुस्से से लाल हो रहा था। कैंग उसके गुस्से से बचना चाहता था, तो वो सेलेबस को लेकर विलेज से निकल जाता है ताकि वो उसे सेफली छोड़ गॉड को शांत कर सके। जाते समय सेलेबस ऊपर की तरफ इशारा करती है और हम देखते हैं कि एक फीनिक्स उनका पीछा कर रहा था। सेलेबस फीनिक्स के पास जाकर कुछ कहती है और हमें पता चलता है कि फीनिक्स असल में उसका टेम्ड बीस्ट है। वो कैंग के पास जाकर उसे किस करती है। ये बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड था, जिससे गॉड को भी झटका लग जाता है। सेलेबस अपने अंदाज में कैंग का शुक्रिया कर फीनिक्स पे सवार होती है और वहां से चली जाती है। गॉड कैंग के इस बिहेवियर से बड़े गुस्से में है और उसे कोस ही रहा था कि तभी कैंग की स्टेटस विंडोज के सामने आती है और हम देखते हैं कि उसे एक हाई रैंकिंग फेरी ब्लेसिंग मिल चुकी है। उसे दीर्घायु और सदा जवान रहने का वरदान मिला है। साथ ही में एल्फ्स से उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो चुका है, जिससे एल्फ्स का फेवर मिलना उसके लिए आसान हो गया है। अब उसके पास 2 ब्लेसिंग्स हैं, आउटसाइडर और फेरी। दोनों ब्लेसिंग्स को साथ में यूज करने पर नल टेक्निक भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। कैंग और गॉड इससे बहुत खुश हैं और वो फॉरेस्ट में आगे बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरोज एल्सिस और एथना के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए फॉरेस्ट में आ चुके हैं, जहां वो आज हंटिंग कर अपने लेवल्स इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। हीरोज हंटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आज पहली बार उन्हें रियल फाइट करने का मौका मिला है। तभी एक हीरो को स्लाइम दिखता है, जिस पर वो अटैक करने की कोशिश करता है। एल्सिस और एथना उसे रोकते हुए बताते हैं कि स्लाइम्स असल में मॉन्स्टर्स नहीं हैं, वो बड़े काम के क्रीचर्स हैं जो इस वर्ल्ड में पेस्ट कंट्रोल करते हैं। स्लाइम्स एक ऐसे क्रीचर्स हैं जो गंदगी खाकर इस वर्ल्ड को साफ रखते हैं। वो डेड बॉडीज को भी चट कर जाते हैं ताकि एरिया में इन्फेक्शंस ना फैलें। एल्सिस एक्सप्लेन करता है कि हंटिंग में आज हीरोज का टारगेट लेवल 4 नल्स होंगे। हीरोज डर जाते हैं क्योंकि अभी वो लेवल 1 ही है, पर एथना उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहती है कि वो बेझिझक फाइट कर सकते हैं। सेंटिस वही मौजूद है जो उन्हें हील कर सकती है, यहाँ तक कि उनके मरने के बाद वो उन्हें वापस जिंदा भी कर सकती है। नल्स आना शुरू हुए और हीरोज उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस में अपना लेवल बूस्टर समझकर उन पर अटैक कर देते हैं। ये हीरोज आज पहली बार टेंपल से बाहर निकले थे और इनका ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ही देर में चकनाचूर हो जाता है।
नल्स बहुत पावरफुल हैं और हमें हर तरफ से चिल्लाने और हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी। हीरोज उनके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। उनकी ये हालत देख एल्सिस इंटरफेयर कर सभी नल्स को मार देता है। हीरोज को अब तक एहसास हो चुका था कि ये दुनिया उतनी सुहानी नहीं जितना उन्होंने सोचा था। सेंटेस एक एक कर हीरोज को हील कर देती है और उन्हें वापस लड़ने के लिए कहती है, जैसे मानो ये सब उसके लिए एक खेल हो। कुछ हीरोज अभी भी टिके हुए थे और चॉय उनमें से ही एक था। वो अपनी ग्रिड ब्लेसिंग का यूज करते हुए बड़ी आसानी से नल को हरा देता है। उसका लेवल इंक्रीज हुआ जिससे उसे हंटिंग आसान लगने लगी और लगे भी क्यों ना उसे धनाधन ब्लेसिंग्स जो मिलती चली जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ हीरोज मियान को अपनी देवी मान उसके लिए मर मिटने को तैयार थे। मियान के पास चार्म की ब्लेसिंग है जिससे लोग उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकते थे। मियान के कंट्रोल में हीरोज अगर मॉन्स्टर्स को मारेंगे तो इससे उसका लेवल भी इंक्रीज होगा और इसी के साथ उसे भी ब्लेसिंग मिल जाती है। गॉड्स के लिए ये सब इवेंट्स एंटरटेनमेंट का एक सोर्स हैं। वो बड़े आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए ये सब देख रहे हैं। क्लास प्रेसिडेंट यू बोरा अपनी पूरी ताकत से फाइट कर रही है। उसका मैजिक स्ट्रॉन्ग है तो वो फायर मैजिक से एक ही अटैक में नल को मार देती है। लेवल इंक्रीज होने के साथ ही उसे वेपन की ब्लेसिंग भी मिलती है जिससे उसकी बॉडी एक पावरफुल वेपन की तरह स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस ब्लेसिंग की एक और क्वालिटी है कि वो जो भी एक्सटर्नल वेपन यूज करेगी वो जल्दी डैमेज नहीं होगा। ब्लेसिंग का यूज कर वो बड़ी आसानी से नल को हरा एक और लेवल अप कर लेती है। चॉय और मियान प्रेसिडेंट को देख एक्साइटेड हैं और उससे अपना कॉम्पिटिटर मान चुके हैं। एल्सिस और एथना इन नए हीरोज की अचीवमेंट्स पर नजर गड़ाए इन्हें दूर से ही ऑब्जर्व कर रहे थे। जहां हीरोज के लिए एक नल को मारना भी बड़ी बात थी, वहीं कैंग नल्स की लाशों का ढेर बिछाया जा रहा था। उसने कम से कम 1000 नल्स को तो मार ही दिया था। उसे लगा कि वो काफी लेवल अप कर चुका होगा तो इसीलिए वो अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है, जिसे चेक करने पर वो निराशा से भर जाता है क्योंकि उसकी विंडो में एक और कर्स ऐड हो चुका है। पर सबसे बुरी बात ये थी कि उसे यकीन हो चुका था कि अब उसका लेवल इंक्रीज नहीं होगा। उसके कर्स का नाम स्लॉटर है जिसकी वजह से फ्रेंडली स्पीशीज उससे डरने लगेंगी और उसके एक्शंस का विरोध भी करेंगी। फ्रेंडली स्पीशीज को कैंग अब किसी अनजान मॉन्स्टर से कम नहीं लगेगा। कैंग उन सभी नल्स का लूटा हुआ खजाना ले लेता है क्योंकि वो समझता है अगर वो स्ट्रेंथ से पावरफुल नहीं बन सकता तो उसे पैसे से ही मजबूत होना पड़ेगा। कुछ और नल्स इस बार ज्यादा तादाद में कैंग से फाइट करने आते हैं जिनमें एक हाई रैंकिंग नल भी है। कैंग इतने सारे मॉन्स्टर्स पर अपनी पावर आजमाने के लिए बेहद उत्साहित है। उसकी पावर देख मॉन्स्टर्स को भी अब उससे डर लगने लगा था क्योंकि उसके पास ना ही केवल उनके जैसी सेम पावर है बल्कि स्लॉटर का कर्स भी है जो उसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। आगे हम देखते हैं कि हीरोज की ट्रेनिंग जारी है और कई हीरोज मॉन्स्टर्स से डर कर वापस टेम्पल भाग चुके हैं। उन पे खर्च होने वाले पैसे अब इन बचे हुए हीरोज की ट्रेनिंग में यूज होंगे। एक बात जो हमें पता चलती है कि इस वर्ल्ड में हीरोज की कोई कदर नहीं है, उनकी ब्लेसिंग्स ही उन्हें खास बनाती हैं। तो जिसके पास जितनी ज्यादा और अच्छी ब्लेसिंग्स होंगी उसका उतना ही सम्मान किया जाएगा। एक नाइट घबराते हुए रिपोर्ट करता है कि फॉरेस्ट में लेवल 5 नल देखा गया है। सेंटेस सोचती है कि उनके पास भी कुछ लेवल 5 हीरोज हैं और इसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी समझकर वो हीरोज को एल्सिस के साथ मॉन्स्टर से फाइट करने भेज देती है। वो सभी मॉन्स्टर के पास पहुंच चुके हैं जहां एल्सिस उन्हें बताता है कि ये एक स्पेशल नल है जिसकी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा है। एथना की ओवर एक्साइटमेंट की वजह से वो नल उन्हें नोटिस कर लेता है और एक घमासान युद्ध शुरू होता है। टीचर्स हीरोज को भेड़ बकरियों की तरह छोड़कर पीछे हट जाते हैं। हीरोज बहुत डरे हुए हैं पर चॉय लीडर बन टीम की कमान अपने हाथों में लेता है। वो उन्हें स्ट्रैटेजी समझा ही रहा था कि तब तक नल उन पर अटैक कर देता है। नल किसी को भी नहीं बख्शता और एक एक कर सभी हीरोज को धूल चटा देता है। प्रेसिडेंट यू बोरा ने भी जब उसका सामना करने की कोशिश की तो नल ने उसे बुरी तरह मारकर दूर फेंक दिया। उसके एक ही अटैक से प्रेसिडेंट बेहोश हो जाती है। नल यू बोरा और मियान की तरफ बढ़ने लगता है। मियान जो कि बहुत डरी हुई है अपनी चार्म ब्लेसिंग का यूज करती है पर इस बार उसकी ब्लेसिंग बैकफायर कर गई। वो नल उसकी चार्म ब्लेसिंग से अफेक्ट हो गया और उसे टच करने लगा। उस नल की हवस जाग चुकी थी। तभी उस पर एक पावरफुल अटैक हुआ जिससे एल्सिस उसका अंत कर देता है। मियान बच तो गई थी पर पहली बार अपनी मौत को इतने करीब से देख उसकी आत्मा कांप गई थी। भले ही नल मारा जा चुका था पर उसके गुस्से की आग में हमारे हीरोज बुरी तरह झुलस चुके थे। वो समझ गए थे कि ये दुनिया कोई गेम नहीं है। ये वर्ल्ड जितना सुलझा हुआ बाहर से दिख रहा था उतने ही गहरे रहस्य अपने अंदर छुपाए हुआ था।